अंडा 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 खाओ, हो जाओ लौंडा। दोस्तों अंडा तो मैं बचपन में खूब लाता था और खूब खाता था। तब दोस्तों अंडा 2.5 रुपए का आता था। और फिर दोस्तों ये लोग आए और इन्होंने कहा संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। और दोस्तों इसके बाद फिर अंडे की डिमांड इतनी बढ़ी कि अचानक दोस्तों अंडा 5 रुपए का हो गया। और अब तो दोस्तों अंडा 8 रुपए का मिलता है। लेकिन फिर भी दोस्तों सिर्फ भारत में ही रोजाना 20 से 25 करोड़ अंडे की खपत होती है। बट दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इतने सारे अंडे को रोजाना कैसे बनाया जाता है? क्या इन अंडों को मुर्गी ही देती है या फिर हम लोगों के साथ कुछ अलग ही झोल झाल किया जा रहा है? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब आपको थोड़ी ही देर में पता चलने वाला है। तो दोस्तों भारत के इतने लोगों के पास करोड़ों में अंडा पहुंचाने के लिए अंडे को किसी छोटे फार्म में नहीं बल्कि बड़ी बड़ी पोल्ट्री फार्म में बनाया जाता है। दोस्तों अंडा बनने की सबसे पहली शुरुआत होती है एक ह्यूज पोल्ट्री फार्म से, जो कि काफी बड़े जगह में फैला हुआ होता है। दोस्तों यह फार्म पूरी तरह से मुर्गियों के लिए उनके वातावरण के हिसाब से बनाया जाता है ताकि उनके बढ़ने का रफ्तार तेज हो जाए। दोस्तों इन प्यारी मुर्गियों को धूप के संपर्क में भी रखा जाता है ताकि उनके शरीर का विकास अच्छी तरह से हो। और दोस्तों इन्हें प्रॉपर डाइट मिले, इसके लिए पूरे फर्श पर दाना बिछा दिया जाता है ताकि ये नन्हे मुन्ने चूजे किसी उल्टे सीधे कीड़े को ना खा ले। और दोस्तों साथ ही वहीं पर पानी का भी इंतजाम रहता है, जो कि दोस्तों एक छोटे से पाइप के जरिए होता है। और दोस्तों इस तरह से धीरे धीरे ये छोटी मुर्गियां कुछ ही समय के बाद एक मादा मुर्गी का रूप ले लेती हैं। एक बार यह मुर्गियां बड़ी हो जाएं तो इनके लिए अलग अलग कंपार्टमेंट भी बनाए जाते हैं, जो कि इनमें एक बार में 8 से 10 मुर्गियां एक कंपार्टमेंट में रहती हैं। यहाँ पर दोस्तों आप कह सकते हैं कि मुर्गियों को रहने के लिए काफी कम जगह मिलती है। दोस्तों मुर्गियों को खाना पानी इत्यादि चीजें इस कंपार्टमेंट में मिलती हैं। और दोस्तों सुबह शाम खाना पानी होने के बाद इन मुर्गियों को एक निर्धारित समय पर खुले जमीन पर छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर यह मुर्गियां आराम से फ्री होकर टहल सकती हैं। और इसी तरह काफी सारी मुर्गियां यहाँ पर अंडा भी छोड़ देती हैं। दोस्तों यह मुर्गियां यहीं पर घूम घूम कर काफी सारे अंडे जमा कर देती हैं। पर दोस्तों इन्हें उठाना आसान काम नहीं होता है, क्योंकि यह अंडे काफी नरम होते हैं और ये आसानी से टूट भी सकते हैं। दोस्तों इसके लिए एक मोशन डिटेक्टर से चलने वाला मशीन लगाया जाता है, जो कि दोस्तों अंडे को सेंस करके उन्हें उठा लेता है। इस मशीन को ऐसे ही बनाया जाता है कि इसमें अंडा भी चला जाए और उसमें कोई चोट भी ना लगे। दोस्तों इस मशीन से न तो मुर्गियों को खतरा होता है और न ही अंडे को, इसलिए पोल्ट्री फार्म में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब अंडे को तो ले आए, क्या मुर्गी घर वापस जाएगी? तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि मुर्गियां बहुत ही चंचल स्वभाव की होती हैं। उन्हें पकड़कर कंपार्टमेंट में रखना बहुत ही मुश्किल काम होता है। इसके लिए मुर्गी को वापस कंपार्टमेंट में रखने के लिए इस बड़ी सी मशीन का यूज किया जाता है। इस मशीन के आगे की तरफ 2 बड़े घूमने वाले रबड़ के सिलेंडर्स लगे होते हैं। इस सिलेंडर्स के आगे बड़े बड़े रबड़ के टेंटिकल्स भी लगे होते हैं, जिससे मुर्गियों को कोई खतरा नहीं होता है। जैसे कोई मुर्गी इसके संपर्क में आती है वह थोड़े समय के लिए इसमें फंस जाती है और यह मशीन मुर्गियों को अंदर ले लेता है, जिसके बाद मुर्गियों को उनके कंपार्टमेंट में छोड़ दिया जाता है। दोस्तों आज के समय में वह पुराने तरीकों से मुर्गियों को तकलीफ देते हुए फार्मिंग नहीं की जाती है, जो कि अभी की पोल्ट्री फार्मिंग का बेस्ट रिवोल्यूशन है। दोस्तों एक बार फिर से जब मुर्गियां कंपार्टमेंट में चली जाती हैं तो उन्हें फिर से उपलब्ध मात्रा में खाना और पानी दिया जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि कंपार्टमेंट में जो अंडा आता है उन्हें कैसे लिया जाता है, तो दोस्तों उसके लिए कंपार्टमेंट के नीचे एक छोटा सा अंडा कैच करने वाला स्टील का एक स्लॉट होता है, जिस स्लॉट में आराम से बिना टूटे अंडा फंस जाता है और फिर धीरे धीरे
आगे बढ़ाकर इन्हें आगे की प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों अगर आप इतने प्रोसेस से थक चुके हैं तो दोस्तों अभी तो सबसे बड़ी मुश्किल बाकी ही है, क्योंकि दोस्तों एक अंडा काफी नरम होता है जिस पर थोड़ी दबाव डालने से वह पूरी तरह से टूट सकता है। इसके लिए बहुत आराम से इन्हें पैक किया जाता है। दोस्तों अंडे को कन्वेयर बेल्ट पर आगे की तरफ भेजा जाता है, जहाँ पर अंडे के ऊपर पानी की धार छोड़ी जाती है ताकि अंडा पूरी तरह से चमक जाए। दोस्तों एक बार अंडा पूरी तरह से धुल जाता है और उसकी सारी गंदगी हट जाती है तो अंडे को ग्रेड देने की बारी आती है। यहाँ पर सिर्फ अच्छी क्वालिटी के अंडे को ही आगे पैकिंग के लिए भेजा जाता है, जिसके लिए एक सेंसर डिवाइस से इन्हें गुजारा जाता है। यह डिवाइस हर सेकंड में 30 से ज्यादा अंडे को चेक करके बताती है कि कौन सा अंडा खराब है और कौन सा बढ़िया। दोस्तों एक बार डिवाइस को पता चल जाता है कि कौन सा अंडा खराब है तो उस अंडे को आगे जाकर बाकी सभी अंडों से अलग कर दिया जाता है, और यह प्रोसेस भी बहुत आराम से और ध्यान से होता है ताकि इसमें दूसरे अंडों को चोट ना लगे। यहाँ पर अंडों की दो तरीके से पैकिंग की जाती है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनकी योक को सेपरेट करके। दोस्तों आज के समय में बहुत सारे एग योक यानी कि अंडे के पीले हिस्से और सफेद हिस्से को अलग अलग करके खाने की इच्छा रखते हैं, इसलिए आज के समय में काफी सारी कंपनियां अंडे के पीले वाले हिस्से को एक तरफ और सफेद वाले हिस्से को दूसरी तरफ सेपरेट करके उन्हें बेचने का काम भी करती हैं। दोस्तों सामान्य अंडों को सीधे पैकिंग में भेजा जाता है, उनको एक कन्वेयर बेल्ट पर छोड़कर आगे की तरफ पहुंचाया जाता है, जहां आकर एक सेक्शन पाइप अंडों को पकड़कर एक पैलेट ट्रे पर रख देता है और इस तरह एक के ऊपर एक पैलेट ट्रे को रखा जाता है, जिसके बाद इसे पैक कर दिया जाता है। दोस्तों डायरेक्ट पैकिंग ऐसे होती है, बट जो योक वाला हिस्सा होता है उसकी पैकिंग कैसे होती है? तो दोस्तों यहाँ पर सामान्य अंडों को एक कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है, जहाँ कन्वेयर बेल्ट के ऊपरी हिस्से पर एक लोहे की पतली सी प्लेट रखी जाती है। जैसे ही अंडा उस प्लेट के नीचे आता है वह प्लेट अंडे को दबा देता है, जिससे अंडे से उसके अंदर का प्रोटीन बाहर निकल जाता है। दोस्तों अंडा का पीला वाला हिस्सा थोड़ा गाढ़ा होता है और सफेद वाला उससे कम गाढ़ा होता है, इसलिए इन्हें एक स्पेशल डिजाइन पाइप स्लॉट की तरफ ढकेला जाता है, जिससे अंडे का पीला वाला और सफेद हिस्सा दोनों अलग अलग हो जाते हैं और इन्हें अलग अलग करके पैक कर दिया जाता है, जिससे लोगों को और भी ज्यादा सहूलियत मिलती है। जिन्हें जो हिस्सा पसंद है वो वही खाता है। अब दोस्तों इन योक को प्लास्टिक के बैग में पैक कर दिया जाता है और फिर इन्हें एक ठंडे चिल रूम में पैलेटाइज कर दिया जाता है, जिससे आगे की कई हफ्तों तक चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों जैसे जैसे ऑर्डर आते हैं इन प्रोडक्ट्स को मार्केट में भेजा जाता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और उस बगल वाली घंटी को ठाना ठन बजाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए।